গুজরাটে বিলকিস বানু গণধর্ষণ মামলায় সম্প্রতি 15 তারিখে 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন 11 জন ধর্ষণকারীকে এবং খুনিদের গুজরাট সরকার মাফ করে দিয়েছেন, ছেড়ে দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে এখন সারা ভারতবর্ষে মানুষ ক্ষোভে ফুটছে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে সিপিএমের সুহাসিনী এবং তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র তারা সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করেছেন এবং গতকাল রায়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনবি রমনা তিনি অভূতপূর্ব একটি রায় দিয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম, কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সেই ভাইরাল যুবক, হিন্দু যুবক রবিকান্ত ভারতী, তিনি কি বলছেন তার বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেল বং নিউজ লাইভ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন ভিডিওটি। बिल्किस नहीं होने दिया जाएगा हम देशवासियों को शर्मिंदा, क्योंकि आज भी इस देश में न्याय है जिंदा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी को बता दें, बिल्किस बानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान क्या हुआ है, सीजीआई ने क्या कमेंट पास किया, इन सब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब बिल्किस बानो के 11 दोषी गुजरात सरकार के रिमिशन पॉलिसी के दौरान इन पे विचार करके इनको रिहा किया गया, तो कोई उनको मिठाई खिला रहा था, तो कोई माला पहना रहा था, तो कोई जो है फूल माला से स्वागत करके इनका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इनके साथ फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे थे। दूसरी तरफ जो है इनका घोर विरोध हो रहा था। जिस तरह बिल्किस बानो को इन सभी ने रेप किया, उनकी बेटियों को हत्या की, उनके घर वाले लोगों को रेप किया, इतने जघन्य अपराध और जेनोसाइड के लोग किस हिसाब से ये लोग छूट सकते हैं। और इस तरह से सोशल मीडिया पे विरोध हुआ, जमीन पे विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हजारों की संख्या में याचिका गया और याचिका पे अब सुनवाई भी होने लगी है। आप सभी को बता दें दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष था गुजरात सरकार और एक पक्ष जो था कपिल सिब्बल, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये वकील थे। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, सीजीआई रमन्ना साहब ने कहा, मेरे कानों तक भी ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा कर दिया बिल्किस बानो के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल जो है गुजरात सरकार को रिमिशन पॉलिसी के दौरान विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कहां किया? सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में रिहा नहीं किया है। वह गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि आप रिमिशन पॉलिसी के तहत विचार करें। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार तो एक पक्ष हो गया, 11 लोग, सोचिए उन 11 लोगों को पुनः हो सकता है तो जेल जाना पड़े, और जाना ही चाहिए। जितने जघन्य अपराधी हैं इनको जेल ही जगह होना चाहिए, दूसरा कहीं नहीं। इन अपराधियों को निर्भया के मां ने अभी कुछ दिन पहले कहा इन सभी के सभी को फांसी होनी चाहिए, मिठाई और माला से स्वागत नहीं होनी चाहिए। एनीवे, इन सभी को जेल जाना पड़ेगा, तो जिसको जेल जाना पड़ता है उसको भी अपना जो है मत रखने का अधिकार है नेचुरल जस्टिस के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गुजरात सरकार के साथ साथ 11 जो है इन दोषियों को भी पक्ष बनाया जाए। कपिल सिब्बल से पूछा कि आपने इन 11 दोषियों को पक्ष क्यों नहीं बनाया, तो कपिल सिब्बल ने कहा हमारी लड़ाई जो है गुजरात सरकार से है कि गुजरात सरकार इतने जघन्य अपराधियों को रिमिशन पॉलिसी की तहत किस तरह से विचार करके इन सबको आजाद किया है। तो हमारी लड़ाई गुजरात सरकार से थी, लेकिन हम अब 11 लोगों को भी पक्ष में जोड़ लेंगे और यह काम हम करेंगे। अब इनकी सुनवाई का जो है अब अगला डेट 2 हफ्ते बाद का मिला है। दोस्तों मैं शुरू से कह रहा था कि देश में अभी भी न्याय है, देश में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली न्याय करेगा। हम लोग जो है क्यों भूल जाते हैं कि बिल्किस बानो का जिस तरह से मामला पुलिस दबाने का प्रयास किया, जिस तरह मामला डॉक्टर जो है दबाने का प्रयास किए, और वह डॉक्टर और ये सब के सब डॉक्टर और पुलिस, इनको भी सजा हुई, इन दोषियों को भी सजा हुई। बिल्किस बानो के इन दोषियों की सब जब सजा हुई थी तो यह बता दिया इस सजा ने कि इस देश में अगर माइनॉरिटी हो या कोई भी हो, अगर तुम अन्याय करोगे, अगर बलात्कार करोगे नफरत में आके, तो उसका सजा एक ही मिलेगा, तुम्हें उम्र कैद होगा, तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। निर्भया मामले में किस तरह लोगों की फांसी हुई, जिस तरह से बिल्किस बानो वाले मामले में इन सभी के सभी दोषियों को सजा हुआ था, आज गुजरात सरकार रिमिशन पॉलिसी पे विचार करके छोड़ा। कपिल सिब्बल ने तो कहा कि ये लोग गर्भवती थे, इनको बलात्कार किया गया, ये लोग वहां से भाग निकले, फिर भी पकड़ के बलात्कार किया गया, 3 साल की बच्ची को मारा गया। ये सब कह के बोला कि जो है गुजरात सरकार है इतने जघन्य अपराध को किस बिहाफ पे छोड़ा है, इसे मुझे जानकारी चाहिए।
तो डेफिनेटली जब यह बात आएगा तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो गुजरात सरकार को नोटिस भी भेज दिया है। अब देखिए उस नोटिस का क्या जवाब आता है। और इसके पश्चात देखिए, आपको बता दें, अगर कोई हत्या किया है, कोई जेनोसाइड किया है, कोई बलात्कार किया है, तो वह किया है और उसको सजा भी मिल गया है, और वह सजा को रिमेशन पॉलिसी के दौरान जो छोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर जब विचार होगा तो मैं जानता हूं नतीजा क्या होगा। नतीजा यह 11 के 11 दोषी पुनः जो जाएंगे जेल। और जितने उड़ रहे थे ना, जितने उड़ रहे थे, माला पहना रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, विश्व हिंदू परिषद वाले फोटो खिंचवा के ये सब जो डाल रहे थे इंटरनेट पे, इन सबको पता चल जाएगा कि इस देश में गांधी के हत्यारे को, नाथूराम गोडसे को क्या सजा मिली, इस देश में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को क्या सजा मिली, और ये पुनः सजा मिलेगी ही मिलेगी, मेरा एक गट फीलिंग है। और मैं बता रहा हूं, बिल्किस बानो जो मात्र 21 साल की लड़की थी, उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध, आप सोचिए। ये तो मैं कहूंगा कि पूरे देश के जनता को, कि जमीन पे भी प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया पे भी प्रदर्शन हुआ, और सोशल मीडिया पे हम लोगों ने आवाज उठाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुआ, और यह जो है बातें जब होने लगी, आज देखिए वह 11 लोग जो थे ना, उनका भी वकील आया था। वह वकील कह रहा है कि हमारे 11 लोगों को सजा हो जाएगी, उनको पक्ष भी नहीं रखा गया, सॉरी सजा नहीं, पुनः उनको जेल में भेज दिया जाएगा, उनको पक्ष भी नहीं रखा गया है। सोचिए, दोषी का वकील का एक कंडीशन है कि उनको पुनः जेल जाना पड़ेगा, उनको पक्ष नहीं रखा गया है, तो उनको पक्ष में कृपया रखवाइए ताकि वो लोग भी अपना पक्ष रखें। तो जब आज वकील इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, समझ लीजिए वो 11 दोषी जो उड़ रहे थे, जो मिठाई खा रहे थे, जो माला पहन रहे थे, आज जो है उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। आज उनको याद आ रहा होगा कि उन्होंने क्या कृत्य किया, और उन्होंने जेल में कैसे दिन काटे, और आगे उनके जेल का दिन कैसे कटने वाला है। यह सारी की सारी बातें उनकी आंख के सामने आज चल रही होगी, और चलने भी चाहिए। इस देश में नफरत का कोई जगह नहीं, सांप्रदायिकता का कोई जगह नहीं, और खासकर जिस देश में कहा जाता है यत्ते नारी पूज्यन्ते तत्ते देवता रमणते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भ्रमण करते हैं। इस देश में नारी के बलात्कारी और वो बाहर निकल के मिठाई खा रहे हैं और फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार को क्या परमिशन पॉलिसी के दौरान विचार करिए। अब गुजरात सरकार जवाब दे भाई कि उसने क्या विचार किया, उसके दिमाग में क्या आया, कैसे संस्कारी बन गए लोग। कैसे गुजरात सरकार छुपाएगा कि 3 साल की बच्ची को नहीं पटके दे पत्थर पे। कैसे गुजरात सरकार छुपाएगा कि पहले भी महिलाओं का बलात्कार नहीं हुआ, बिल्किस बानो के साथ इतने बलात्कार लोग नहीं किए। जब जवाब देने में गुजरात सरकार नहीं दे पाएगा तो डेफिनेटली इनका जाना तय है। मैं आप सभी से कहूंगा कि सोशल मीडिया पे आवाज उठाइए। आप लोग जैसे आवाज उठा सकते हैं, जमीन से लेकर सोशल मीडिया पे आवाज उठाइए। बिल्किस बानो के साथ जो ये 11 दरिंदे जो दरिंदगी किए थे, ये बाहर जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, यह बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का देखिए 2 सप्ताह बाद का फैसला क्या आता है। मेरा तो गट फीलिंग कहता है कि ये सब के सब जो है पुनः जेल के अंदर जाके सड़ेंगे और वहां की रोटी तोड़ेंगे। धन्यवाद।